Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the nerve of learning. Dr. Mitali Yadav, this side physical therapist, and in today's video we will be discussing about the anatomy of ankle joint. ठीक है, ये वीडियो हम शॉर्ट रखने वाले हैं, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम इसके बारे में रैपिड रिवीजन है तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो फर्स्ट हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं डिस्कस, किस टाइप का है एंकल जॉइंट, राइट, इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, देन लिगामेंट दैट इज सपोर्टिंग द जॉइंट, देन कौन कौन से मूवमेंट हमको एंकल जॉइंट पर देखने को मिलते हैं, एंड एट द लास्ट अप्लाइड एनाटमी, राइट. मूवमेंट के साथ विच मसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट, हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज एंकल जॉइंट. सो इट इज अ साइनोवियल जॉइंट. वेरी सिंपल, इट इज अ साइनोवियल जॉइंट क्योंकि इस पे मूवमेंट अवेलेबल है. तो किस टाइप का जॉइंट है ये? इट इज अ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं. अब साइनोवियल जॉइंट में वी हैव डिफरेंट वेराइटीज. सो एंकल जॉइंट किस वैरायटी का जॉइंट है? तो साइनोवियल जॉइंट में अगर हम देखें तो एंकल जॉइंट इज अ हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, व्हाई इट इज अ हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट? कितने डिग्री ऑफ मूवमेंट इस पर अवेलेबल है? सो वी हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और मूवमेंट अवेलेबल ऑन एंकल जॉइंट. 2 मूवमेंट है जो हमको एंकल जॉइंट में देखने को मिलते हैं, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो वो हमें सब टेलर जॉइंट पे दिखाई देता है. ठीक है, ये जो टैलस और आपकी कैल्केनियम के बीच में जो जॉइंट बनता है सब टेलर जॉइंट, उस जॉइंट पर हमको इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट जो है दिखाई देता है. बट अगर हम एंकल जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 मूवमेंट है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन. Now let's discuss about the articulating surfaces of the ankle joint. अगर हम articulating surface की बात करें ankle joint की, ठीक है, तो क्या क्या दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? We have 3 bones, right? This is fibula, the medial side or medial bone of the leg is tibia, and inferior side we have talus bone which is a tarsal bone. तो हमारा जो ankle joint है वो 3 bones के कुछ surfaces हैं उनको मिलाकर बन रहा है. ठीक है, अगर हम फिबुला की बात करें तो वी हैव व्हाट, दिस इज द लैटरल मैलुलस ऑफ द फिबुला. टीबिया का कौन सा पार्ट जो है एंकल जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है? दैट इज द मीडियल मैल्यूलस. एंड ये आपको कौन सी बोन दिख रही है? टैलस. तो टैलस का मीडियल पार्ट, lateral part and also the superior aspect और the body of talus जो है इन सब के साथ आर्टिकुलेट करके हमारी एंकल जॉइंट बना रही है. वापस हम एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास जो एंकल जॉइंट बना रही है या फिर कौन कौन सी बोन्स है जो एंकल जॉइंट बना रही है. फिबुला में हम देखें तो लैटरल मैलुलस. ओके, टीबिया का हमारे पास है क्योंकि हम ये लैटरल व्यू देख रहे हैं इसलिए हमको मीडियल मैलुलस दिख नहीं रहा है, बट अभी हम मीडियल व्यू भी देख लेंगे. तो वी हैव मीडियल मैलुलस ऑफ टीबिया. Okay, and we have superior lateral and medial surface of our talus bone. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंकल जॉइंट को हम एंकल जॉइंट तो कहते हैं बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैलोक्रूरल जॉइंट. इसको हम टैलोक्रूरल जॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्टेबल जॉइंट है बट इसमें मोबिलिटी भी है, दैट्स वाई हमको मूवमेंट दिखाई देने को मिल रहा है. तो ये है हमारे पास लैटरल मैलुलस ऑफ द फिबुला, मीडियल मैलुलस ऑफ द फिबुला. ऑल्सो यहाँ पर टीबिया का हमारे पास लोअर इंफीरियर सरफेस या फिर लोअर सरफेस भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारी टैलस बोन फिट रहती है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा एक कॉन्केव सरफेस हमको मिल रहा है. ठीक है, कॉन्केविटी यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर हमारी टैलस जाके जो है फिट हो रही है. तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि स्टेबल जॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा वेट बियरिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है. देखो अभी हमने क्या देखा कि हमारा एंकल जॉइंट कौन कौन सी बोन से मिलकर बन रहा है. ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बारे में बात करी. अगर हम सरफेस एनाटमी की बात करें, व्हाट इज सरफेस एनाटमी, कि आप बॉडी के सरफेस को देख के पता कर रहे हो कि अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट है. तो सरफेस एनाटमी की बात करें तो बहुत ईजी है, हमारा एंकल जॉइंट को हम देख रहे हैं.
तो ये देखो यहाँ पर जो आपको लेटरली जो प्रोमिनेंस देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेटरल मेलुलस ऑफ फिब्युला बोन, राइट। जो मीडियल प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज द मीडियल मेलुलस ऑफ टीबिया, ठीक है। क्या आपको पता है मीडियल मेलुलस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लिम्ब लेंथ मेजरमेंट लेते हो या फिर किसी पेशेंट को क्या है लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, तो आप जब लिम्ब लेंथ की मेजरमेंट लेते हो तो आप ASIA से इसी मीडियल मेलुलस तक जो है लिम्ब की लेंथ को मेजर करते हो, ठीक है। तो ये हमको दो चीज़ें जो है इजीली पाल्पेट हो सकती हैं, क्योंकि ये बोनी प्रोमिनेंसेस हैं तो हम इनको इजीली पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। तो पहले हम सुपरफिशियली नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से लिगामेंट हमारे पास एंकल जॉइंट में अवेलेबल है। वी हैव 3 लिगामेंट्स इन दी एंकल जॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू आवर एंकल जॉइंट। तो देखो पता है सबको कि ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है, तो साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले क्या आता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फाइब्रस कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट। देन सेकेंड वी हैव 2 कोलेटरल लिगामेंट जो इसको साइड टू साइड या फिर मीडियल और लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट, डेल्टॉइड क्यों बोला, हमारी डेल्टॉइड मसल भी है अपर लिम्ब में, ट्रायंगुलर शेप्ड है। ये आपका जो डेल्टॉइड लिगामेंट है ये भी ट्रायंगुलर शेप्ड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और डेल्टॉइड लिगामेंट। देन वी हैव थर्ड लिगामेंट। अब देखो मीडियल है तो लेटरल भी होगा, सो वी हैव लेटरल लिगामेंट्स। लेटरल लिगामेंट जो है 3 बैंड्स में डिवाइडेड है। क्या नाम है, क्या फंक्शन है, वो सब हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। अब आपको पता है साइनोवियल जॉइंट है तो कैप्सूल तो रहेगा ही रहेगा। तो जो हमारा कैप्सूल है एंकल जॉइंट का, उसको अगर हम देखते हैं तो कैसा है, वीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लैक्स है, लूज बोल सकते हो, लैक्स यानी कि लूज, ठीक है, और थिन है, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट इज अ वीक कैप्सूल, थिन और लेग्स और लूज कैप्सूल दैट अलाउ द हिंज मूवमेंट ओवर द एंकल जॉइंट। कहाँ कहाँ इसका अटैचमेंट रहता है तो इतना ज़्यादा हमको इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक लाइन से बताया हुआ है कि अटैचमेंट ऑफ व्हाट, कैप्सुलर लिगामेंट। तो ये जो हमारी आर्टिकुलर मार्जिन्स हैं यहाँ पर ये अटैच रहता है, और यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो नेक ऑफ द टेलस है यहाँ पर ये अटैच रहता है। तो इस डायग्राम में तो कैप्सूल लिगामेंट इतना अच्छे से दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी हमने डिस्कस कर लिया है कैप्सूल जो है एंकल जॉइंट का कैसा है, वीक है, लैक्स है, लूज है, और ये हिंज मूवमेंट को जो है परफॉर्म करवा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ लूज, क्योंकि उसको मूवमेंट जो है सरफेस प्रोवाइड करना है। अगर वो एकदम टाइट रहेगा तो मूवमेंट जो है आसानी से नहीं हो पाएगा। और हमने इसका अटैचमेंट्स भी देख लिया कि कहाँ ये अटैच हो रहा है। इस डायग्राम में हमको एक और अच्छी चीज देखने को मिल रही है, ये हमारी जो टेलस बोन है इसका हेड नेक जो है आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो जो हमारा एंकल जॉइंट या फॉर्म हो रहा है बाय द लेटरल मेलुलस ऑफ फिबुला, मीडियल मेलुलस ऑफ टीबिया एंड द लोअर एंड और इंफीरियर सरफेस ऑफ द टीबिया। हमने बोला था एक कॉनकेव सरफेस यहाँ पे बन रहा है, एक अच्छा हमको कॉनकेविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप उसमें ये देख सकते हो कि टेलस का हेड और नेक जो है आर्टिकुलेट नहीं करता। क्या आर्टिकुलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉक्लियर सरफेस, ट्रॉक्लियर सरफेस बोल सकते हो आप इसको, या फिर बॉडी ऑफ टेलस, ठीक है। बॉडी ऑफ टेलस जो है वो आर्टिकुलेट करती है विद द टीबिया एंड फिबुला टू फॉर्म द एंकल जॉइंट। और इस स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया गया है, ये जो कॉन्केविटी यहाँ पर बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एंकल मोर्टॉइस। क्या बोलते हैं, एंकल मोर्टॉइस। और अगर हम टीबिया को देखें, ठीक है, तो इसका जो इंटीरियर डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर डायमीटर। जो हमारा टीबिया है वो कैसा बन रहा है, वैज शेप्ड बन रहा है। वैज शेप जो है वो
बना रहा है या फिर दिखाई दे रहा है, और ये जो वेज शेप टिबिया है वो इजीली इस कॉन्केविटी में जाके फिट हो जाती है। इसलिए हमने क्या बोला कि ये हमारी क्या है, बहुत ही स्टेबल जॉइंट है। प्लस आप देखोगे कि जो हमारी टैलस बोन है ये आसपास से बोन से कवर्ड है। इधर हमारा लैटरल मेलस है, इधर मीडियल मेलस है, और ऊपर हमारी टिबिया का लोअर एंड है। इसलिए अगर आप देखते हो लोअर लिम्ब में कौन सी बोन है जिस पर मसल अटैचमेंट आपको नहीं देखने को मिलता है, सो दैट बोन इज टैलस। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच बोन ऑफ लोअर लिम्ब इज डिवॉइड ऑफ मसल अटैचमेंट, तो उसका आंसर है टैलस बोन। वाई इट इज डिवॉइड ऑफ मसल अटैचमेंट? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय बोनी एरियाज और बोनी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस around the from around. Okay, so our next ligament is medial ligament. ठीक है, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट या फिर मीडियल लिगामेंट भी हम इसको बोलते हैं, और इसका एक और नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉइड लिगामेंट। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई दिस लिगामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉइड लिगामेंट। ठीक है, अब हम बात करें डेल्टॉइड लिगामेंट की, तो नाम से पता चल गया ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो एंकल जॉइंट के मीडियल या फिर मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और मीडियली ये प्रेजेंट होता है। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा डेल्टॉइड लिगामेंट है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सुपरफिशियल फाइबर्स में एंड डीप फाइबर। ठीक है, सुपरफिशियल फाइबर एंड डीप फाइबर, तो जो जहां से इसके फाइबर ओरिजिन हो रहे हैं और जहां पर जाकर अटैच हो रहे हैं वैसे इसका नाम रख दिया है। जैसे कि आवर फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइबर इज टीबियो नेविकुलर फाइबर। नाम से समझ में आ रहा है टीबिया के मीडियल मेलस से ये फाइबर आएंगे और कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे, टीबियो नेविकुलर, मतलब कि हमारी जो नेविकुलर बोन है, नेविकुलर टार्सल बोन, उसकी ट्यूबरोसिटी पर जाकर ये अटैच हो जाएंगे। देन वी हैव टीबियो कैल्केनियम फाइबर। टीबियो कैल्केनियम नाम समझ में आ रहा है कि टीबिया के मीडियल मेलस से आएंगे और कैल्केनियम पर ही आकर अटैच हो जाएंगे। देन वी हैव टीबियो टेलर फाइबर्स, या फिर इसको हम और स्पेसिफिकली बोले तो दे आर कॉल्ड द पोस्टीरियर टीबियो टेलर फाइबर्स। तो ये जो पोस्टीरियर टीबियो टेलर फाइबर है ये भी हमारे टीबिया से आएंगे और टेलस बोन पर आकर अटैच हो जाते हैं पोस्टीरियरली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पोस्टीरियर टीबियो टेलर फाइबर्स। ठीक है, तो सुपरफिशियल फाइबर्स हमने डिस्कस कर लिए, दैट इज टीबियो नेविकुलर फाइबर, टीबियो कैल्केनियम फाइबर एंड पोस्टीरियर टीबियो टेलर फाइबर। अगर हम डेल्टॉइड लिगामेंट के डीप पार्ट की बात करते हैं, डीप फाइबर्स की, तो बहुत सिंपल सी बात है, वहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, एंटीरियर टीबियो टेलर फाइबर्स। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये भी जो फाइबर्स हैं टीबिया से टैलस बोन तक आएंगे, बट कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इंटीरियरली या पोस्टीरियरली। सो ये हमारे इंटीरियरली प्रेजेंट रहेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एंटीरियर टीबियो टेलर फाइबर। तो डेल्टॉइड लिगामेंट जो है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मीडियल स्टेबिलिटी टू आर एंकल जॉइंट, और इसके हमने दोनों पार्ट्स पे डिस्कस कर लिए, सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, सो थर्ड लिगामेंट इज लैटरल कोलेट्रल लिगामेंट। ओके, अब हमने बात की थी कि लैटरल कोलेट्रल लिगामेंट या फिर लैटरल लिगामेंट जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, एंकल जॉइंट में लैटरल साइड पे प्रेजेंट रहेगा। इसके तीन सब लिगामेंट्स होते हैं या फिर कुछ फाइबर्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट इज अवर एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। सो यू कैन सी इट इज अ फ्लैट लिगामेंट, ओके, ट्रांसवर्सली रनिंग लिगामेंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंटीरियर साइड में पहली बात तो, और टैलस बोन से फिबुला बोन के जो लैटरल मेलस है यहाँ तक ये रन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट की बात करें तो वो भी कहाँ से, हमारा जो लैटरल मेलस है यहाँ से रन करते हुए कहाँ जा रहा है, हमारे टैलस बोन की तरफ। देन वी हैव थर्ड लिगामेंट दैट इज कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। ये भी हमारे लैटरल मेलस से कहाँ तक जाएगा, कैल्केनियम बोन तक। ठीक है, तो जहां पर इसका ऑरिजिन, जहां पर अटैचमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिगामेंट्स के जो नाम है वो हमने रख दी है, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट एंड कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। अगर हम बात करें मीडियल या फिर डेल्टॉइड लिगामेंट और लैटरल लिगामेंट में से वीक लिगामेंट कौन सा होता है, तो हमारा लैटरल लिगामेंट इज अ वीक लिगामेंट। इसलिए आप देखते हो जो हमारे एंकल स्प्रेन जो आप ज्यादातर देखते हो वो लैटरल लिगामेंट में आपको देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मीडियल लिगामेंट।
ठीक, लेट्स डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट में हमारे पास दो मूवमेंट्स अवेलेबल है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, बिकॉज इट इज अ hinge joint, so we have 1 degree of freedom available on this joint. So you can see very clearly in this 3D anatomy model that this movement is called the plantar flexion. कब बोलेंगे हम plantar flexion? जब हमारा forefoot जो है क्या करेगा, डिप्रेस करेगा या फिर फ्लेक्शन पोजिशन में जाएगा, और जो हमारा एंगल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमको जो मूवमेंट दिख रहा है, ये कौन से प्लेन में आप इजीली देख सकते हो, तो दिस इज द सजाइटल प्लेन मूवमेंट। ठीक है, सजाइटल प्लेन यानी कि हम साइड से अच्छे से देख पा रहे हैं, तो दिस इज अ सजाइटल प्लेन मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज अ प्लांटर फ्लेक्शन। विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस मूवमेंट? सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम कि हमारी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है या फिर लेग में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है, वो हमारा प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट जो है कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मेजर मसल वी हैव गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, एंड इसके अलावा जितनी भी हमारी फ्लेक्सर मसल्स है, लाइक फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर हेलुसीज, टीबियालिस पोस्टीरियर, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग दिस मूवमेंट। ऑल्सो अगर हम देखें, प्लांटर फ्लेक्शन की जो रेंज है वो हमारी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डॉर्सिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो आवर प्लांटर फ्लेक्शन इज अ what weak position of your ankle joint, या फिर हम कह सकते हैं लूज पैक पोजीशन है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इसलिए आपको अगर आप देखोगे मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी, अगर एंकल स्प्रेन की हम बात करते हैं तो ज़्यादा हमको स्प्रेन कब देखने को मिलते हैं, व्हेन आवर एंकल जॉइंट गोज इनटू द प्लांटर फ्लेक्शन एंड inversion. So our plantar flexion position is a loose pack position of ankle joint. Second movement is dorsiflexion. As you can see in this diagram, अभी जब हमारा forefoot जो है नीचे की तरफ डिप्रेस कर रहा है, that is the plantar flexion, और जब ये ऊपर आ रहा है, this is a dorsiflexion movement. ठीक है, ये अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन। मीन्स द डॉर्सम ऑफ फुट जो है जब कहाँ आएगा, आपके लेग की तरफ आएगा, मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सिफ्लेक्शन। मसल यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी मसल ये मूवमेंट करा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मसल इज टिबियालिस एंटीरियर, दैट इज द मसल ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ योर लेग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी एसरी या फिर सेकेंडरी मसल भी है जो कि हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट लेग की मसल है। एक्सटेंसर हेलुसीज, एक्सटेंसर डिजिटोरम, पेरोनियस टर्शियस, ये भी हमारी मसल जो है डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट करवाती है। तो अभी हमने बात की थी कि डॉर्सिफ्लेक्शन का जो रेंज है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्लांटर फ्लेक्शन। तो आप वो इस 3D एनाटॉमी मॉडल में देख भी सकते हो। ये देखो, डॉर्सिफ्लेक्शन का जो रेंज है लिमिटेड है, बट इन प्लांटर फ्लेक्शन यू कैन सी वी हैव मोर रेंज अवेलेबल. And also dorsiflexion is a close pack position of your ankle joint. So as we have already discussed कि हमें एंकल में कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलेगी, मोस्ट कॉमनली एंकल स्प्रेन एंड डिसलोकेशन। वैसे ये हमारा ऑर्थो का टॉपिक है, तो हम इसको तब बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑर्थो के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। बट अभी आप ये समझ लो कि एंकल स्प्रेन और डिसलोकेशन जो है एंकल जॉइंट में आपको देखने को मिलता है। अगर हम डिसलोकेशन की बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, हमारा जो एंकल जॉइंट है वैसे तो स्टेबल जॉइंट है, बट इसकी जो प्लांटर फ्लेक्शन वाली जो पोजीशन रहती है वो थोड़ी अनस्टेबल पोजीशन रहती है। तो अगर आपको डिसलोकेशन देखने को मिलता है तो प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। जो मोड ऑफ इंजुरी या फिर मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी कह सकते हैं हम, तो हमको प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट जो है उसमें डिसलोकेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंकल स्प्रेन की बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके कि लैटरल एंकल स्प्रेन आर वेरी कॉमन, क्योंकि हमारे एंकल जॉइंट में प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन इज अ लूज पैक पोजीशन, और इसमें हमको जब हमारा एंकल जो है अडक्टेड पोजीशन में ओवर जाएगा तो हमारा जो लैटरल लिगामेंट है वो स्ट्रेच या टॉर्न होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा कौन सा हमारा लिगामेंट है जो मोस्ट कॉमनली इंजर्ड होता है, किसमें हमको स्प्रेन देखने को मिलता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर ऑर्थो क्लासेस. Thank you so much guys for watching our video. If you have any doubt please comment below, और ये आप वीडियो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच.